नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, इसका जो सही आंसर है वो है 1 नवंबर 1956। और मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को भी हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से पृथक कर दिया गया और छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? इसका जो सही आंसर है वो है 69.3% 2011 की जनगणना के अनुसार। देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वह है छिंदवाड़ा। और यदि क्वेश्चन आगे कि जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो उसका आंसर है इंदौर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का 52वां जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वह है निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी, और इसका जो गठन हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर है 1986। मध्य प्रदेश के 3 स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और 1989 में सांची को और 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मलखम्ब, और इसे 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो इसका जो सही आंसर है वो है भील। देखते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला इंदौर है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वह है भोपाल, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। रोजगार सेतु योजना की शुरुआत कब हुई? इसका जो सही आंसर है वह है 26 मई 2020। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वह है अलीराजपुर। प्रतिशत के आधार पर भी सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर ही है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है इंदौर। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वो है नीमच। नीमच की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के साथ लगती है, और यह सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला भी जिला है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 14 जिले। तो मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो वो जिले हैं रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9.38%। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है धूपगढ़, और इसकी जो लंबाई है वह है 1350 मीटर, और यह महादेव श्रेणी में स्थित है, और धूपगढ़ जो है यह पचमढ़ी में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम पर्वतमाला है, तो इसका जो सही आंसर है वह है विंध्याचल पर्वतमाला। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सिंगरौली। सिंगरौली जैसे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्व का जिला है, इसलिए सबसे पहले जो सूर्योदय होता है मध्य प्रदेश में वह सिंगरौली में होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वह है बालाघाट। यहाँ का जो लिंगानुपात है वह 1021 है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है वह है 21.1%। देखते हैं अगला प्रश्न।
मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 59.2%। तो जितने भी जनसंख्या के प्रतिशत, साक्षरता दर, जितने भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है, यह सभी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम इसके आंसर आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पोर्ट्स किसे दिया गया? मतलब स्पोर्ट्स के क्षेत्र का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 का किसे दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है इमाद उर रहमान। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दीदी वाहन योजना किस जिले में शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है वो है झाबुआ में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बरगद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगर मालवा किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शाजापुर। तो आगर मालवा ये जो ज़िला था यह 51वां ज़िला था और इसका जो गठन हुआ था वह 2013 में हुआ था, 16 अगस्त 2013 में, और यह शाजापुर से पृथक करके बनाया गया ज़िला था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। किस वर्ष अलीराजपुर जिले के भाभरा तहसील का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2010। देखते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग इंदौर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जहांगीर महल स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ओरछा। ग्रेफाइट जिला किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है बैतुल। बैतुल को ग्रेफाइट जिला भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बाबा शहाबुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीमच। बाबा शहाबुद्दीन औलिया की दरगाह नीमच में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1974। 1974 में कान्हा किसली को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मोगली पार्क कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है सिवनी। पेंच नेशनल पार्क भी सिवनी में ही स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत मैगजीन की खदान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बालाघाट। अगला प्रश्न है लाख से गोंद बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उमरिया। देखते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अमरकंटक, और यह अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सफ़ेद शेरों की भूमि किस जिले को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है रीवा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जानापाव पहाड़ी, महू। इंदौर में स्थित है महू, और वहीं पे जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जॉर्ज कैसल भवन स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवपुरी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य खेलकूद एवं युवक कल्याण संचालनालय का गठन कब किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 अक्टूबर 1975। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। साइकिलिंग एकेडमी कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। साइकिलिंग एकेडमी जबलपुर में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विक्रम पुरस्कार। राज्य का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वह विक्रम पुरस्कार है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1994 में हुई थी। देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है जाल गोदरेज। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ग्वालियर से, और यह क्रिकेट का स्टेडियम है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छत्रसाल ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है औरंगजेब, और इसी टाइम इन्होंने जो है पन्ना को जीत लिया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गांगेयदेव किस वंश का शासक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है कलचुरी वंश। तो त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश था उसका एक शासक गांगेयदेव जो है
उसी वंश का शासक था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। औलिकर वंश की राजधानी थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है दशपुर मंदसौर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमृतलाल बेगड़। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्वालियर। और ये एग्ज़ाम पिछली कुछ एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, और इसकी जो स्थापना हुई है वह हुई थी 1957 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का लोकनाट्य है, तो इसका जो सही आंसर है वो है माच, और यह मालवा का भी प्रमुख लोकनाट्य है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संजय गीत का संबंध है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मालवा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कान्हा बाबा का मेला लगता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडलपुर। यह क्वेश्चन MPPSC 2017 में आ चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1980 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का गठन कब किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 जुलाई 2005। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। मध्य प्रदेश में टोटल 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है महाकालेश्वर उज्जैन में, और एक है ओंकारेश्वर खंडवा में। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भृतहरि की गुफा स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है उज्जैन। भृतहरि की गुफा उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य सचिवालय भवन का नाम है, तो इसका जो सही आंसर है वो है वल्लभ भवन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर, और खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो है जून 1994। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1312 किलोमीटर, और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। असीरगढ़ का किला कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बुरहानपुर, और इसी किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है रायसेन, और भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पचमढ़ी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र है, तो मध्य प्रदेश का पहला जो जल विद्युत केंद्र है यह गांधी सागर जल विद्युत केंद्र, और यह मंदसौर में स्थित है, और यह चंबल नदी पर बनाया गया था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पिथौरा भित्ति चित्र में चित्रांकन होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है घोड़ों का, और पेमा फाल्या यह जो है पिथौरा भित्ति चित्र के ही एक चित्रकार थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंख अभियान का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है 24 जनवरी 2021। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभंकर क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो है गुड्डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गरुड़ ध्वज स्तंभ कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है विदिशा के बेसनगर में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कीटनाशक बनाने का संयंत्र कब स्थापित किया गया, तो कीटनाशक बनाने का संयंत्र यह बीना सागर में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2011 में की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंदेरी के किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के द्वारा चंदेरी की किला का निर्माण कराया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मैहर, और यह सतना जिले में स्थित है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है, तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वह 81.1% है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। मंदसौर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिवना नदी। देखते हैं अगला प्रश्न। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है क्षिप्रा नदी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा, और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी तवा नदी ही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बाणसागर बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और बाणसागर बांध यह सोन नदी पर बन रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वैनगंगा नदी। दक्षिण की ओर बहने वाली एकमात्र मध्य प्रदेश की नदी है वह वैनगंगा नदी है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीति शतक किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कवि भर्तृहरि। भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, एक नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। ये तीनों भर्तृहरि की काफ़ी प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये तीनों रचनाएं आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चेदी महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है शक्तिमती। महाजनपद टोटल 16 थी, जिसमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थी, एक चेदी महाजनपद और एक अवंती महाजनपद। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। परमार वंश का संस्थापक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपेंद्र कृष्णराज। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजा भोज किसका पुत्र था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंधुराज। और परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज ही था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है 1940। तो गांधी जी द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था वह उसकी शुरुआत जबलपुर से हुई थी, और इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कायथा स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है उज्जैन। और कायथा यह एक ताम्रपाषाणकालीन बस्ती भी है, और यह वरामिहिर की जन्मस्थली भी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1995। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति 1995 में घोषित हुई थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मुश्ताक अली का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिकेट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऐशबाग स्टेडियम स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है भोपाल, और यह स्टेडियम हॉकी से संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अगरिया। और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। खम्बस्वांग किस जनजाति का प्रसिद्ध नाटक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोरकू। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शहरीय जनजाति संग्रहालय स्थित है? तो इसका सही आंसर है वो है श्योपुर। शहरीय जनजाति संग्रहालय श्योपुर में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आदिवासी संचार शोध केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है झाबुआ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पीथमपुर, और यह धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मैहर, और यह सतना जिले में है। देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। मध्य प्रदेश में टोटल 5 एयरपोर्ट है, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 है। एक राजा भोज हवाई अड्डा है, राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल का, और एक है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो इसका जो सही आंसर है वह है जावरा रतलाम, और यह 1934 में स्थापित की गई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के 100वें और आखिरी प्रश्न की। बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका जो सही आंसर है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, और यह उमरिया जिले में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियोस पाते रहें। धन्यवाद।